हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रविराज आप सभी का इस पिरामिड क्लास चैनल पर फिर से एक बार वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज ये क्लास मैट्रिक्स की थर्ड क्लास होगी। इससे पहले मैंने 2 क्लास आप लोगों को पढ़ा दिया है, पार्ट 1 मैट्रिक्स पार्ट 1 और मैट्रिक्स पार्ट 2, और उसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए। दोस्तों, आज जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्या नाम है दोस्तों? कंपैरेबल मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग कोई 2 या 3 जो भी हो मैट्रिक्स दिया हुआ गिवन, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। छोटी सी चीज है, आसान है, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, लेट्स सपोज कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। एक इसमें हमने 1 2 3 4 ले लिया, ये जस्ट समझाने के लिए है। बी हो गया 3 4 5 6। तो दोस्तों, ये 2 मैट्रिक्स आपस में कंपैरेबल तभी होंगे कि जब इनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर यानी देखिए, यहां ऑर्डर 2 into 2 है, तो यहां भी ऑर्डर 2 into 2 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स ए का कंपेयर किया जा सकता है मैट्रिक्स बी से। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। अच्छा, कंपैरिजन में क्या है? कंपेयर में क्या करेंगे हम लोग? तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब कि जिस एड्रेस पर, मैट्रिक्स के जिस एड्रेस पर जो एलिमेंट हो, उसी एड्रेस पर दूसरे एलिमेंट में कौन सा मैट्रिक्स ये एलिमेंट है हमारा। यानी कि अगर आप देखिए यहां पर 1 है, तो इसका एड्रेस क्या है? एड्रेस का मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है। तो ठीक इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है? तो 3 है। ठीक है, यानी इसका भी एड्रेस क्या है? A11, यानी कि 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बी मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है? 3 है। सिमिलरली 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग का भी मतलब समझ में आ गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस are said to be comparable if their order is same। 2 मैट्रिसेस जो होंगे वो कंपैरेबल कहे जाते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो ये एक नोट में आप लोग डाल लेंगे इस चीज को नोट में। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करेंगे। इसमें एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि इसमें हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा एलिमेंट, corresponding elements are considered in this case। corresponding elements are considered in this case, यानी कंपैरेबल मैट्रिक्स में हम लोग इस चीज पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए इतना।
ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है। तो देखिए इसके आगे का जो टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी तभी होगा कि जब आपका मैट्रिक्स जो है कंपेरेबल हो, यानी कि उसका भी पहला कंडीशन ये हो जाएगा कि भाई उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो आप लोग पहले नोट कर ही लिए। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल को ही हम लेते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो कंडीशन आएगा वो क्या आएगा? कंडीशन अगर मैं यहां पे लिखूं, ये कंडीशन इसके लिए है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो पहला जो कंडीशन है शॉर्ट में ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर ऑर्डर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपेरेबल, हम लोग उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि पीछे मैंने बताया। ठीक, इसी चीज को मैं यहां भी लिख दे रहा हूं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए इस केस में? इक्वल होना चाहिए। यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में दो चीजों का ख्याल रखिए कि ऑर्डर होगा तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं, सेम होगा तो कंपेयर कर सकते हैं, और दूसरी चीज कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। तो आइए अब एक एग्जांपल से इसको भी समझते हैं कि क्या है। तो चलिए, ये मान लिया कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है। A11 एड्रेस में मैंने x+3 लिया। अभी दोस्तों देखिए मैंने यहाँ x+3 लिया है, आप पैनिक नहीं होइए, डरिए नहीं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो ऐसा ऐसा भी आपको मिलेगा। x+3 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, यहाँ मैंने 6 लिया, और यहाँ मैंने y+2 लिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे बस एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को अच्छे ढंग से समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर क्या है? 2 × 2 का ऑर्डर है। तो अगर ये टॉपिक इक्वालिटी के बारे में बात कर रही है, तो यानी कि जो हम दूसरा मैट्रिक्स लेंगे हम, तो वो भी दोस्तों किस ऑर्डर का होना चाहिए? 2 × 2 का ही होना चाहिए। यानी कि क्योंकि ऑर्डर क्या है? सेम होना चाहिए। तो चलिए आइए यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 लिया, ठीक, यहाँ पर मैंने 5 लिया, यहाँ पर मैंने 6 लिया, और इस जगह पर मैंने क्या ले लिया? चलिए इस जगह पर मैंने 6 ले लिया, सॉरी 7 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ भी ऑर्डर क्या है? 2 × 2। नाउ अब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्सेस को हम लोग इक्वल करके देखेंगे कि भाई रिजल्ट क्या आएगा। तो जब हम लोग इक्वल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑर्डर तो सेम कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को x+3 के कोरस्पॉन्डिंग इसमें क्या है? b वाले में 2 है, कंपेरेबल हो गया, इसलिए हम इसको इक्वेट कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो चलिए x+3 = 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर y+2 को आप इक्वेट कीजिए किससे? 7 से। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 - 2
5। ठीक है दोस्तों, तो आप इस जगह पर ध्यान दीजिए, इस जगह पर जो बॉक्स में हमारा रिजल्ट आया है x और y का। अब आपने इस तरह से इक्वेट करके आपने क्या किया कि x और y का वैल्यू निकाल लिया। तो इस क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप लोगों ने इक्वेट किया, यानी कि वो क्या होने चाहिए। यहां मैंने इक्वल लिखा है, तो देखिए कैसे इक्वल होगा। तो देखिए यानी कि हमारा ये वैल्यू कितना आया, -1 आया। तो यहां देखिए आप, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर आप यहां -1 रख दें और यहां +3 करें, यहां पर 5 ही रहेगा, यहां पर 6 रहेगा, यहां पर y का वैल्यू कितना आया है 5, यहां पे आप 5 लीजिए और +2 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये जब आप माइनस करिएगा, -1 + 3 माइनस होगा तो ये क्या आ जाएगा 2, ये तो 5 है ही, ये आपका 6 है और ये क्या आ गया 7। अब आप इस वाले को यहाँ वाले से जब आप कंपेयर करें तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए। यानी इसीलिए मैंने ये बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसमें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की जब बात आएगी तो आ गया समझ में आप लोगों को। इसी पर आपकी एक्सरसाइज में जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे ही करके आपको 2 मैट्रिसेस देगा और इसी तरह आप लोगों को एक्स और वाई, जेड का भी हो सकता है, डब्ल्यू का भी हो सकता है, किसी का भी वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है कि आपका ऑर्डर जो हो सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आप नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, उसका वैल्यू आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, मैंने इसे आपको एक्सप्लेन कर दिया निकाल के। अब आप आसानी से इसे मैच करा सकते हैं। यहाँ भी ऑर्डर आप देख लीजिए 2 × 2 का। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए इस चीज को। चलिए, तो हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन का मतलब यहां पर ये मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं है। ये जो ऑपरेशन है यहाँ हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, उस ऑपरेशन की बात हो रही है। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि भाई मैट्रिक्स में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला जो हमारा 1 नंबर पे आएगा वो आ जाएगा एडिशन। भाई 2 मैट्रिक्स अगर दिया हुआ हो तो कैसे उसे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन एडिशन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं कि यहाँ भी इसके लिए जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग को हमेशा याद ही रखना चाहिए कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप लोग उन 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लेटर सपोज कि ए एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 10 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 3, यहाँ 6, और यहाँ मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया
जिसमें मैंने यहाँ 1 लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए 2 into 2 का ऑर्डर है, 2 into 2 का ऑर्डर है। सबसे पहले तो आपका, आप लोग को जब भी एक्सरसाइज वगैरह जब आप करें तो सबसे पहले आप ये देख ले कि चेक कर ले कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, तभी आप जाइए एडिशन के लिए। देन ओनली यू गो फॉर एडिशन, अदरवाइज आपको वहीं छोड़ देना है, तो भाई ऐड ही आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग ऐड करें यानी a प्लस बी करें तो 2 into 2 का ऑर्डर है, तो जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलने वाला है वो भी 2 into 2 ही का होगा। ये तो नेचुरल सी बात है। तो कैसे होगा, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। जैसे 10 plus 1, यहाँ मैं लिखूं तो क्या लिखूं 11, 2 plus 5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 3 plus 7 कितना हो जाएगा 10, 6 plus 8 कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 2 into 2 का ऑर्डर। तो इस तरीके से आप इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। इसी में मैं और भी एक चीज आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि कि आप लोगों को और क्लियर हो जाए बात। जैसे एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 और एक बी मैट्रिक्स में हम ले रहे हैं यहाँ पर 7 8 9 10 11 12। अब दोस्तों आप ही देख के बताइए कि क्या ये दो मैट्रिक्स हम लोग ऐड कर पाएंगे, वेदर दीज टू मैट्रिक्सेस कैन बी एडेड और नॉट। ठीक है, कर पाएंगे, कर सकते हैं हम लोग इसे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि ऑर्डर चेक करना होगा। सबसे क्या करना होगा, ऑर्डर चेक करना। तो आइए इसका ऑर्डर देखते हैं। यहाँ क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 3 कॉलम है। यहाँ कितने रो है भाई, यहाँ 3 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पर एडिशन नहीं कर पाइएगा क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आप a प्लस बी नहीं कर पाइएगा, यानी कि ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं कर पाइएगा a प्लस बी, यानी कि एडिशन कैन नॉट बी पॉसिबल। एडिशन कैन नॉट बी पॉसिबल हियर इन दिस केस। ठीक है, तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई कि एडिशन तभी होगा जब ऑर्डर सेम होगा। और कैसे करना है एडिशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करके। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग आएंगे, दूसरा जो हमारा ऑपरेशन है वो है सब्सट्रैक्शन। इसके लिए भी वही कंडीशन, ऑर्डर यहाँ भी सेम होगा, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है, तो चलिए आइए ए, अब यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 10 ले लिया, यहाँ 5, यहाँ 12 ले लिया, यहाँ 13 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया। ठीक है, ये कितना ऑर्डर हो गया इसका, 2 into 3 का ऑर्डर हो गया। यहाँ हम लोगों ने एक और लिया, सब्सट्रैक्शन करना है, तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, यहाँ पर क्या है 3 ले लीजिए, यहाँ पर 8 ले लीजिए, यहाँ पर 6 ले लीजिए, यहाँ पर 5 ले लीजिए, यहाँ पर 2 ले लीजिए। तो ये 2 into 3 का ये भी ऑर्डर है। अब इन दोनों का a माइनस बी करना है, तो आप इसे सिंपली कर लीजिए। करस्पॉन्डिंग 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2,
12 माइनस 8 कितना हो गया 4, 13 माइनस 6 कितना हो गया 17, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3 एंड 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। यानी कि ये भी क्या आ गया 2 इंटू 3 का ऑर्डर है। यानी इस तरीके से आप सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ वो एग्जांपल देने की अब जरूरत नहीं है, आप लोग को पता चल गया कि अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो आप वहाँ भी माइनस नहीं कर पाइए, यानी कि सब्सट्रैक्ट नहीं करें। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी जल्दी से समझ लीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब जो थर्ड आएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर क्वांटिटी, बाय ए स्केलर। स्केलर देखिए ये क्या है हमारा हेडिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है। तो स्केलर का क्या यहाँ मतलब है दोस्तों, यहाँ स्केलर का मतलब घबराइए नहीं, ये फिजिक्स वाली जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आती है वैसा कुछ यहाँ काम नहीं है। लेकिन यहाँ आप जैसे इसे समझिए कि किसी नंबर से, इस स्केलर का मतलब यहाँ समझिए कि कोई नंबर, इस नंबर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, यही है इस टॉपिक का मतलब। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे सपोज दैट कि एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने ले लिया, ऑर्डर 2 इंटू 2। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड 3a, यानी कि इस a को, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके बताइए, यानी कि यही स्केलर जो हुआ ये यहाँ पर 3 है। वो नंबर क्या है, वो कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई करके हमको बताइए। तो बड़ा सिंपल है। तो 3a होगा, उसके लिए आप क्या कीजिए, सारे करस्पॉन्डिंग में 3 से, एलिमेंट में 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 से 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। स्केलर क्वांटिटी से मतलब हुआ कि आप किसी नंबर से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो कोई भी ऑर्डर का हो, 3 इंटू 3 का हो, 2 इंटू 3 का हो, 1 इंटू 3 का हो, आप उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक मैट्रिक्स हो गया, जैसे यहाँ 1 2 3 ऐसे है, तो ये क्या हो गया, यहाँ ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 1। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग 2a पूछा जाए कि भाई 2a कीजिए, बताइए कि 2a क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 2 क्या हो गया, स्केलर हो गया, एक नंबर है। तो 2 से अगर आप 2a करिएगा तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये भी 3 इंटू 1 पे ऑर्डर आएगा। तो ये बड़ा सिंपल है, कोई इसमें कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, और यहाँ भी ऑर्डर की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्डर की कोई बात नहीं, इसमें तो सिर्फ नंबर से आपको कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए,
अब जो चौथा आएगा हमारा वो आएगा निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ मैंने 1 लिया, यहाँ -2 लिया, यहाँ 3 लिया, यहाँ -5 लिया, यहाँ 6 लिया, यहाँ -7 लिया। ठीक है, ये एक मेरा मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है? 2 × 3 का ऑर्डर है। अब आप लोगों से पूछा गया कि भाई निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि जस्ट आप जो एलिमेंट्स के जो साइन है उसको आपको चेंज कर देना है। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि इसी मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन बना दें कि फाइंड, यही है निगेटिव, इस मैट्रिक्स का निगेटिव पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये निकालना है तो आपको सिंपल ये है पॉजिटिव में तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आपको ऐसे लिख देना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये, कोई इसमें इशू नहीं है। और ये 2 × 3, तो यही है निगेटिव, यानी कि आपको जस्ट जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है उसके साइन को आपको चेंज कर देना है। प्लस हो तो माइनस कर दीजिए, माइनस हो तो प्लस कर दीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो क्या है? 5 नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसे समझने के लिए ये थोड़ा सा हल्का ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि वो उतना सिंपल नहीं है जो आप लोग पीछे देखे हैं। जैसे एडिशन को आपने देखा, सब्सट्रैक्शन को देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप लोगों को सिर्फ माइनस करना था, प्लस करना था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे समझिए और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो आइए, मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो एक मैट्रिक्स लिया है, उसका मैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूँ, Aij, और यहाँ पे मैंने लिया m × n ऑर्डर, यानी कि ये एक मैट्रिक्स हुआ जिसका ऑर्डर क्या है? m × n। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक B मैट्रिक्स लिया और यहाँ पर भी वही बात, लेकिन यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर मेरा ऑर्डर हम लोग क्या लें? P × Q। इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर ले लिया। एक दूसरा मैट्रिक्स है, ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, जहाँ पर आप लोग क्लियर देख रहे हैं कि ऑर्डर अलग अलग। ठीक है, अब देखिए, दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं कि जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम हो, जितना भी कॉलम हो, ठीक है, यानी कि ये रो होता है, ये कॉलम होता है, ये जो कॉलम हो वो सेकेंड मैट्रिक्स में जो आपका रो है, यानी ये वाला जो रो है, ये दोनों इक्वल हो। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज in second matrix, then only you can multiply two matrices. This is the condition. ठीक है, आई बात समझ में? अब अगर आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A × B करेंगे, तो जो आपका
रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ये सब तो इंट्रीज वगैरह रहेंगी यहाँ पे, ये तो बात की बात है मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर यहाँ तक, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो इन दोनों को करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू क्यू ऑर्डर का होगा, m इंटू क्यू ऑर्डर का होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना तो हमने समझाया, यानी कि कंडीशन आप यहाँ लिख लीजिए, कंडीशन आप लिख लीजिए मल्टीप्लाई करने का क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल किसके, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये आप नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए इतना नोट हो गया आप लोग का, आगे बढ़िए। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो वो तो आप लोगों ने नोट कर लिया, ये मैंने रखा, इसे मैंने मिटाया नहीं है, ये आपका क्या है n। इसी चीज को अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो ये एक हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 5 4 3 7, एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर हम लोगों ने क्या लिया 2 इंटू 2, ठीक है। अब एक दूसरा मैट्रिक्स लेंगे हम लोग B, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें भी हम लोग कुछ एलिमेंट्स लेंगे और उसका भी ऑर्डर हम लोग बना लेंगे। तो उसका ऑर्डर क्या ले रहे हैं हम लोग 10 15 4 8, इसका भी ऑर्डर हम लोगों ने 2 इंटू 2 ले लिया, ठीक है। ये तो पहले मैं बहुत आसान लेके बता रहा हूँ आप लोगों को, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अब इन दो मैट्रिसेस को हम लोगों को बेसिकली फाइंड ये करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये करना है कि पहले मैट्रिक्स का जो ये होगा कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी ये वाला, वो इक्वल होना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के रो के। अब तो यहाँ नजर आ रहा है हम लोग का कि ये इक्वल है, ये आपका इक्वल है। तो ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो हमारा इसका रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2 ऑर्डर का हुआ, ठीक है ना। m, ये n और p तो था ही इक्वल, तो m इंटू क्यू ऑर्डर का था, पिछले अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों ने लिखा है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, यानी कि a b, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, मल्टीप्लाई भी हम बताएंगे, पहले अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। तो ऑर्डर क्या होगा इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर, यानी यहाँ 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 यहाँ, यही एंट्रीज आएंगे। अब क्या होंगी वो तो मैं अभी करके बता ही दूंगा, लेकिन ऑर्डर पहले पकड़ लीजिए कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या है। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक छोटा सा चीज इसको भी अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां तक तो आ गया आप लोग। अब चलिए, तो अब ये वाला हम मिटा देते हैं, इसको आप लोग समझ गए हैं, इसको अब मिटाएंगे।
अब हम लोग जरा देखें कि इसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। ए बी, यहाँ पे हमारा ऑर्डर तो हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं कि जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका तो ऑर्डर 2 × 2 का ही होगा। ठीक है, देखिए एक चीज पहले आप लोग फिर से यहाँ देखिए, ऑर्डर 2 × 2 का है तो यहाँ वाला जो एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस क्या होगा, A11। यहाँ पर जो आएगा उसका एड्रेस क्या होगा, A12। यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर क्या होगा, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और यहाँ क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। आ रही है बात समझ में। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा क्या आने वाला है, A11, इस जगह पर A11, यानी कि इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो ये और फर्स्ट कॉलम, यानी इसका 5 4 10 4। ठीक है ना। चलिए यहाँ 4 है, यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, 5 × 10 पहले से पहले वाले करस्पॉन्डिंग, फिर यहाँ पर एक प्लस का साइन लगाया जाता है अपने से, प्लस आपको लगाना है 4 × 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, यहां पर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिए यहां पर फर्स्ट रो पकड़िए 5, सेकंड कॉलम 15। ठीक, फिर प्लस लगाइए 4 × 4 × 8। आई बात समझ में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां सेकंड कॉलम का बात आ गया। ठीक, फर्स्ट रो 5 × 15, 4 × 8। क्लियर। यहाँ पे क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो पे आ जाइए 3 × सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 10 प्लस 7 × 5। ठीक है, फिर आइए सेकेंड रो, तो सेकेंड रो तो खैर हम लोग हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3 × 15, और यहाँ पे क्या है 7 × 8। अब इसे जरा ध्यान से पहले आप लोग देखिए, इसके बेसिस पे मैंने कैसे इसे सेट किया है। ठीक है, पहला रो उठाए, पहला कॉलम A11, तो 5 × 10, 4 × 5, बीच में प्लस का साइन। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को तो लेना ही है, अब सेकंड कॉलम में चले जाना है, 5 × 15 एंड 4 × 8, प्लस का साइन लगा लीजिए। फिर आ जाइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 3 फर्स्ट कॉलम 10, 3 × 10, और फिर यहाँ 7 × 5 और प्लस का साइन लगा लीजिए। फिर 3 × सेकेंड कॉलम 15 प्लस 7 × 8 लगा लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 × 2 का आ गया। अब यहाँ पर इसका फाइनल जो हम लोग का रिजल्ट आएगा, तो 550 प्लस 20, ठीक, 75 प्लस 32, ठीक, 30 प्लस 35, 30 प्लस 35, 45 प्लस 56, 2 × 2, ठीक। अब इसको ऐड कर लीजिए, 70, ये है 75, 32, कितना हो गया, 5 2 7 एंड 7 3 10, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 65, ये क्या हो गया, 1
तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और इसी मल्टीप्लिकेशन का कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस वीडियो में अगर और नहीं बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर कुछ मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे। अभी आप लोग इतना को प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। और हाँ, वही चीज़ जो हर बार बोला जाता है अंत में, कि अगर आप लोगों को ये वीडियो सब पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट लिखना ना भूलें। जो भी आपको समस्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम लोग उससे कुछ सीख पाएँ और आप लोगों को भी बता पाएँ। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू। चलिए।